नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासा पॉइंट में। दोस्तों, झारखंड सचिवालय सहायक भर्ती में खोट्ठा के सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का खोट्ठा निबंध का सीरीज चल रहा है, जिसमें निबंध नंबर 1 से लेकर निबंध नंबर 9 तक हो चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में खोट्ठा निबंध से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। खोट्ठा निबंध निबंधों का गोच है, मतलब निबंधों का एक संग्रह है, जिसमें टोटल 12 निबंध है, जिसके रचयिता डॉक्टर BN औदार जी है। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोग निबंध नंबर 9 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। निबंध नंबर 9 छोटा नागपुरक नैनीताल नेतरहाट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए थे, और आज के इस वीडियो में निबंध नंबर 10 को हम लोग डिस्कस करेंगे। निबंध नंबर 10 क्या है? हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि झारखंड सीजीएल से रिलेटेड और आगामी किसी भी जेएसएससी में खोट्ठा से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो देखिए दोस्तों, हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट, इसमें क्या कहा गया है? इसका मतलब क्या है कि झारखंडी संस्कृति की महान विशेषताओं का वर्णन किया गया है और उस पर आ रहे संकट पर चिंता के विषय को प्रकट किया गया है। दोस्तों, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और प्रोत्साहन मिलता है, और आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि वीडियो कितनी मेहनत से बनती है। दोस्तों, यह एक वैचारिक निबंध संग्रह है। जो हामिन का संस्कृति और तकर ऊपर संकट, यह एक वैचारिक निबंध संग्रह है। मतलब लेखक के मन में झारखंड की संस्कृति और सभ्यता के ऊपर खतरा और संकट दिखाई दिया, उसी विचार को वे इस निबंध के माध्यम से प्रकट किए हैं। निबंध को स्टार्ट करने से पहले कुछ मेन टॉपिक को हम लोग जान लेते हैं। जैसे यह निबंध झारखंड की सुंदरता और प्राकृतिक दृश्य से झारखंड सभी जगह प्रचलित है। लोग अपनी संस्कृति को बचाने की जगह नष्ट कर रहे हैं। लोग झारखंड की संस्कृति को बहुत ही छोटा मानते हैं इस निबंध में, और बाहर की संस्कृति और सभ्यता को, जैसे बड़े शहरों में, विदेशों में, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में, उन लोगों के सभ्यता को ज़्यादा महत्व देते हैं। इस निबंध में महिला और पुरुष को समान अधिकार दिया गया है, उसके बारे में भी इस निबंध में बताया गया है। बाहर के लोग झारखंड के लोगों को असभ्य और जंगली मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि झारखंड में जो भी महिलाएं हैं, वह महिलाएं भी काम करते हैं, मतलब महिलाएं भी रोजगार में आगे अग्रसर है। मतलब रोजगार के लिए महिलाएं भी कहीं ना कहीं काम करने के लिए जाती है। तो उसी को देखते हुए बाहर के और बड़े शहरों के लोगों द्वारा झारखंड के लोगों को असभ्य और जंगली मानते हैं। दोस्तों, आप लोगों के मांग के अनुसार मैं आज इस निबंध को खोट्ठा में पढ़ूंगा और वहीं पे उसका हिंदी अनुवाद बताते चलूँगा। इसी से वीडियो थोड़ा लंबी बन सकती है। तो चलिए निबंध को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस निबंध को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। एखन झारखंड सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पहिर चल रहल है। शैल संस्कृति शब्दक चर्चा एखन बढ़िए जोर से। तो संस्कृति की लागे इटा फुरछाई के बुझक दरकार। जखन जखन संस्कृतिक बात उठे है तखन तखन एगो आरो शब्द समयता के चर्चा न चले है, मकिन लोग प्राय ई दुयो शब्दक एक संगे चर्चा के बेराय गड़बड़ाए जाहत। मैनक दुयो के अर्थ अलग अलग फुरछावे में कटी धुक चुकाए लागत। ऐसे तो संस्कृति और समयता मध्य ढांगा फरक नखे, रिची फरक हके। मैंने एगो गोटीना सिक्का दुयो पीठ, एक पीठ सभ्यता लागे तो दूसर पीठ संस्कृति। समझिएगा इसका हिंदी क्या बोला जा रहा है। अभी झारखंड में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है, इसलिए संस्कृति शब्द बहुत ही जोरों शोरों से चर्चा में है। तो संस्कृति क्या है, इसको स्पष्ट रूप से समझने का जरूरत है। जब जब संस्कृति का बात उठता है तब तब एक और शब्द समयता, जिसको सभ्यता कहते हैं, का चर्चा क्या नहीं उठता है। लेकिन लोग प्राय ये दोनों शब्द एक साथ चर्चा करने के लिए गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन दुइयों के अर्थ अलग अलग समझाने में आदमी को मतलब गड़बड़ा जाता है। दोनों का अलग अलग मतलब संस्कृति और सभ्यता को समझाए में फुरछाए में कटी धुक चुकाए लागत, गड़बड़ा जाता है। ऐसे तो संस्कृति और सभ्यता के बीच ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत छोटा अंतर है, रिची फर्क है, मध्य ढांगा फर्क नहीं है। ढांगा मतलब बड़ा, रिची मतलब छोटा। जैसे एक सिक्का का दो पहलू होता है, एक पहलू सभ्यता हुआ तो दूसरा संस्कृति हुआ। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत
नहीं हुई होगी। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एकरा दोसर भावे ई तरह फरछावल जाए पारे कि जे कोनो चीज बा जिनिस हमनी ठिन है सेटा लागे सभ्यता, और जे कोनो चीज के आदमी अपन सुखे के लागिन खोजले है सेटा सभ्यता। पैतेर मतलब उदाहरण। पैतेर रुपया मोटर, रेल, तार, बिजली, उड़ाजहाज, पानिक जहाज, लुगा, टेलीफोन, कंप्यूटर आरो तो ई सबक मनुख अपन सुखे के लागिन आविष्कार करले, ई भेलक सभ्यता। मेनक सभे भौतिक जिनिस गुला सभ्यता लागे। अब इसका हिंदी समझते हैं। इसको दूसरा ही भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि जो कोई भी वस्तु हम लोगों के पास है उसे कहते हैं सभ्यता, और जो कोई भी वस्तु आदमी के सुख के लिए प्रयोग होता है या आविष्कार होता है वो है सभ्यता। देखिए दोनों सभ्यता लिखा है, यहाँ हो जाएगा संस्कृति। जैसे यहाँ सभ्यता के जगह संस्कृति हो जाएगा, कहने का मतलब जो हम लोग के पास है, जैसे कि हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया है, जैसे कि अनुशासन, शिष्टाचार, वो सब संस्कृति है, और जो कोई भी सुख के लिए प्रयोग किया जाता है वो सभ्यता के रूप में है। तो यार मतलब उदाहरण, प्रत्यय माने उदाहरण के रूप में मोटर, रेल, तार, बिजली, उड़ाजहाज, पानिक जहाज, लुगा, टेलीफोन, कंप्यूटर आरो मतलब और भी, ये सब मनुष्य अपने सुख के लिए आविष्कार करते हैं, इसलिए यह सभ्यता है। मतलब सब भौतिक वस्तु सभ्यता है, इसलिए कोई विद्वान सभ्यता को भौतिक संस्कृति भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं यहाँ से। दोसर बाटे जे कुछ हमीन हकी सेटा भेलक संस्कृति। अब हमीन की लागी सेटा जानक दरकार। ई तो बड़ी और गजाइल सवाल, मकिन और भेटाए बढ़िया आसान। एकरा खाटे खुटे ई भावे बुझा जे हमीन के विचार, हमीन के चाल चलन, हमीन के काम करक ढर्रा, जिंदगी के प्रति हमनी के दृष्टिकोण, हमीन के जीवन दर्शन, हमीन के विश्वास आरो जे सब हमीन पर्यायले खुटी दर खुटी, पुसुत दर पुसुत बाप दादा से सीखले आइली। बोला जा रहा है कि दूसरा तरफ हम लोग, जो कुछ भी हम लोग है वो है संस्कृति। अब हम लोग उस चीज़ को जानने का जरूरत है। ये तो बहुत ही अटपटा सा सवाल है, लेकिन अगर मिल जाता है तो और बढ़िया है। इसको मोटा मोटी तौर पर ये समझा जा सकता है कि जो भी चाल चलन, मतलब जो भी हम लोग का चलन है समाज में, हम लोग काम करने का ढंग है, हम लोग को जिंदगी के प्रति जिस प्रकार का दृष्टिकोण है, हम लोग के जीवन के दर्शन, जीवन का जो दर्शन है, हम लोग के विश्वास आरो जे हमने के पर्याले मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बाप दादा के साथ सीखते आ रहे हैं, वो सब क्या है? संस्कृति है, वो सब संस्कृति है। आगे देखिए यहाँ से, ई तो भेलक सभ्यता और संस्कृति के फरक फुरछाइल अर्थ। ई दुयो के मध्य की फर्क है सेटा जानक दरकार। हियाँ एगो प्रत्यय दे के ई बात के हम फुरछाव हो आइग लागे मनुखे का आविष्कार, मनुखे खोज, एकर गुणटा सब कोई जानत, एकर से गोटी दुनिया के पढ़ाई के छारधार करल जाय पारे, और यह आगे गोटी दुनिया के भोजनो रिंधा है। तो आगे प्रयोग कौन भावे करल जाए? दुनिया के पढ़वाई के लागिन न भात रांधे के लागिन। यदि एकर से पढ़वे काम लेल जाए तो उटा संस्कृति नाय विकृति, और यदि मनुखे के हिते प्रयोग करल जाए तो उ संस्कृति। ये तो हुआ सभ्यता और संस्कृति के बीच अलग अलग अर्थ, किंतु इसको एक उदाहरण के रूप में हम लोग समझेंगे। उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक आग है, बोला गया आग, जो कि मनुष्य के द्वारा आविष्कार किया गया है, मनुष्य के द्वारा खोजा गया है। इसका गुण को सब कोई जानता है। एकर से मतलब इससे गोटी पूरा दुनिया को जलाने का काम किया जा सकता है, और इसी से पूरा दुनिया में भोजन बनाने का भी काम किया जा सकता है। लेकिन अगर आग को पूरी दुनिया को जलाने के लिए प्रयोग किया जाए तो वो संस्कृति के रूप में नहीं कहा जाएगा, वो क्या हो जाएगा? विकृति हो जाएगा। और अगर इसी आग से अगर खाना बनाने का काम किया जाए तो वो हो जाएगा संस्कृति, वो क्या हो जाएगा? संस्कृति। तो ये खाना बनाने का मनुष्य के हित में प्रयोग हुआ, इसलिए इसको संस्कृति कहा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, ई भावे कहल जाए पारे कि सभ्यताक प्रयोगटा संस्कृति लागे,
अणुबम, परमाणु बम, मनुखक आबगा आविष्कार एकर से गोटे दुनियाई के आँख झपकावित जराई के खाक करल जाय पारे और नाय तो गोटे दुनिया के लागिन शक्ति मिले पारे। एहपटा जाइन लियक दरकार कि विज्ञानक के पैत काम बा खोज मतलब बा मतलब होता है और, याद रखिएगा बा मतलब और, आविष्कार मनुखक हित खातिर हवे है। विज्ञानक जोरे आज मनुख गोटे दुनियाक मालिक तो खराब प्रयोगटा नाय बिचकुन बेस प्रयोग मेनक मनुखक हित लागिन प्रयोगटा संस्कृति कहा जा रहा। अणुबम, परमाणु बम मनुष्य का आविष्कार है। इससे पूरा दुनिया को जला के खाक किया जा सकता है और नहीं तो पूरा दुनिया को शक्ति ऊर्जा दिया जा सकता है। इसी को जान लेने का जरूरत है कि विज्ञान का उदाहरण और उसका खोज मनुष्य के द्वारा किया गया है और मनुष्य के लिए हुआ है। तो इसी विज्ञान के जोर पर आज मनुष्य पूरी दुनिया का मालिक है। तो खराब प्रयोगटा न करके बल्कि अच्छा प्रयोग मनुष्य के हित में प्रयोग किया जाता है, संस्कृति कहलाता है। नेक्स्ट है हमिन का सांस्कृतिक झलक, हमिन के परब तिहारे, हमिन के नेगे चावरे, हमिन के रीझ रंग टाई, हमिन के गीते नांदे, हमिन के चाल चलने, हमिन के उठन बैठने, हमिन के बातें चीते, हमिन के पिंधना ओढ़नाय, हमिन के काम कर ढराए, हमिन के नियम कानून, हमिन के व्यवहारक मने पैत का में देखा है। बोला जा रहा है कि हम लोग का संस्कृति का झलक हम लोग का पर्व त्यौहार में, हम लोग का रीझ रंग टाई, रीझ में रंग में, हम लोग के गीत में, हम लोग के चाल चलन में, हम लोग के उठने बैठने में, हम लोग के बातचीत में, हम लोग के पहनने का ढंग में, हम लोग के काम करने का ढंग में, हम लोग के नियम कानून के ढंग में, ये सब उदाहरण है मनुष्य के व्यवहार का, मनुष्य के व्यवहार का सब उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए झारखंडी संस्कृति हमिन भारतीय लोग, भारत हमनी के देश, गोटा भारत देश के मुख्य रूप सांस्कृतिक नजरे दो भागे बांटल जाय पारे। एक तो बड़का बड़का नदी और समुंदर धायरक समतल पैदगर मैदान और तहीं बैसल मॉडल शहर, दोसर बाटे बड़का बड़का नदी और समंदर रेक मांझेक मौक खूब ढंगा चकार और ओसार क्षेत्र जहाँ वन पहाड़ छोटे छोटे नदी नाला और झरना बहे है। ई वन पहाड़े रहियो लोकवेन के एगो फरके किस्म के संस्कृति हन जकर वनक संस्कृति बा अन्य संस्कृति कहल जा पारे। बोला जा रहा है कि झारखंड का संस्कृति भारत के लोगों का है। भारत हम लोग का देश है। पूरा देश मतलब पूरा भारत देश मुख्य रूप से संस्कृति को दो भागों में बांटा गया है। पहला एक तो बड़ा बड़ा नदी समुंदर और उसके किनारे समतल मैदान और वहीं पे बसा हुआ शहर, दूसरा तरफ बड़ा बड़ा नदी और समुद्र के बीचों बीच क्षेत्र जहाँ जंगल पहाड़ छोटा छोटा नदी नाला झरना और इस जंगल में रहने वाले आदमी एक अलग प्रकार का किस्म का संस्कृति है जिसको हम अरण्य संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? अरण्य संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ से देखिए इस क्षेत्र का नाम झारखंड कहल गेल है। मेनक धरती ऐसन खंड बा टुकड़ा जहाँ वन झाड़ मुख्य रूपे पावल है। झारखंड नाम कोनो नावा नाय बिचकुन एकर वर्णन बौद्ध साहित्य और वेद पुराणे मिल है। इस क्षेत्र के मध्य प्रदेश बंगाल बिहार उड़ीसा से सटल और वन पहाड़ से छेकायल जगह जहाँ भारतक सब ले बेसी अनुसूचित जनजाति और कते कते किस्म के पिछड़ी जाति सदान रहत। बोला जा रहा है इस क्षेत्र का नाम झारखंड बोला गया है मतलब धरती का ऐसा खंड और टुकड़ा जहां जंगल झाड़ मुख्य रूप से पाया जाता है। झारखंड का नाम कोई नया नाम नहीं है बल्कि इसका वर्णन तो बौद्ध साहित्य और वेद पुराणों में मिलता है। इस क्षेत्र के बीच बंगाल बिहार उड़ीसा से सटा हुआ और जंगल पहाड़ से घेरा हुआ जगह है। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और कितना कितना किस्म का पिछड़ा जाति सदा से यहाँ रहते हैं। यहाँ मुंडा समूह के अनेक जाति मुंडा संथाल हो खड़िया महली भूमिज रहत। यहाँ पर मुंडा समूह का अनेक जाति मुंडा संथाल हो खड़िया महली भूमिज रहते हैं। आगे यहाँ से देखिए एखन गोटे दुनियाक सबसे पहिल सभ्यता भेल जाइत और दक्षिण पूर्व एशिया के ऑस्ट्रो एशियाई जाति के वंशज लाग थे।
मतलब बोला जा रहा है कि एखिन गोटी दुनिया के सबसे मतलब ये जो है जात मुंडा संथाल खड़िया, ये दुनिया के सबसे पहला सभ्यता है जहाँ दक्षिण पूर्व एशिया के ऑस्ट्रो एशियाई जात के वंशज है। ये सब ई भावे कहल जाए पारे कि मुंडा समूह के लोग गोटे दुनियाई सबसे पहले सही भेला तकर पाछू बाकी दुनिया। इससे कहा जा सकता है कि मुंडा समूह का जो जाति है इसको लोग है सबसे पहले सभ्य हुए हैं, उसके बाद ही बाकी कोई हुए हैं। ई बात सुन के केहू है चौके पर जाई पारे और एहो सवाल करे पारे कि ई मुंडा जाते लोग एखन तो बेस से लुगा फाटा पिंधे ओढ़े सीखल नखत तो एखन दुनिया सब ले पहले सभ्य भेल जात कैसे कहा हत। मगर हियाँ एगो बात जान लिए दरकार है, कोनो जाते लोग ठीक यदि भौतिक सुख सुविधा शोभे जिनिस है, बड़का बड़का घर दूरा गाड़ी मोटर रेल जहाज आदि है, और यदि विचार ठीक नखे शोषणकारी समाज व्यवस्था है, स अस्तित्व के भावना नखे एकर दोसर के हित अहित के ध्यान रखे मनुष्यक पैत कर्म मनुष्यक हित खातिर नखे तो उ जात सभ्य नहीं। सभ्य माने सोझे बेस पिंधना ओढ़ना। मतलब बोला जा रहा है कि अगर बोला जाए कि मुंडा जाति को सबसे पहला ही सभ्य माना जाए तो इसमें आदमी को थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाता है और एक सवाल उठता है कि मुंडा जात का आदमी सबसे पहले सभ्य कैसे हुआ। न ये लोग बढ़िया से पहनना ओढ़ना सीखे हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने का ज़रूरत है कि किसी भी जात का जो लोग है मतलब आदमी है उसके जगह पे भौतिक सुख सुविधा और उसके पास बड़ा बड़ा घर गाड़ी मोटर रेल जहाज आदि ये सब कुछ है, लेकिन उसके पास ठीक विचार नहीं है, शोषणकारी समाज व्यवस्था है, स अस्तित्व के भावना नहीं है, एक दूसरे से हित अहित के ध्यान नहीं रखता है, मनुष्य का हर कर्म मनुष्य के हित के लिए नहीं है तो उ जात मतलब उ जाति सभ्य नहीं है। सभ्य मतलब सिर्फ अच्छा पहनना ओढ़ना मोटर गाड़ी सुख सुविधा ये सब नहीं है। आगे देखिए, सभ्य तो जब इस सुविधाटा सबके बराबर भेटा जाए। ई भावे मुंडा जात आरी झारखंड क्षेत्रक रवैया लोग बेसी सभ्य लागते कि लेकिन यहाँ समाज व्यवस्था समतावादी है मानवतावादी है, स अस्तित्व के भावनाएं सनाइल है बौथाइल है। झारखंडी संस्कृति ऐसा खूबी है बाले चाइल हमनी ठीक हजारों बच्चर आगुए लेहलक से चाइल व कानून कायदा के दोसर समाजक लोग एखन अपनाई के अपन के सभ्य आर एडवांस मानहत। बोला जा रहा है कि सभ्य कभी न कभी सुविधा तो ये सब आदमी को मिल ही जाता है। इस तरह मुंडा जाति और झारखंड क्षेत्र में रहने वाला आदमी अधिक सभ्य माना जा सकता है। यहाँ के समाज का व्यवस्था समतावादी है मानवतावादी है, स अस्तित्व के भावना से मिला जुला है भौथाइल मतलब उसमें अंदरूनी रूप से है। झारखंडी संस्कृति इस तरह का ऐसा खूबी है मतलब ऐसा खूबी है जो चाल चलन हम लोग को पास हजारों साल पीछे से ही चला आ रहा है। कानून कायदा और दूसरा समाज का जो सभ्यता है उसको अपना के अपने आप को बहुत ही एडवांस मान रहा है। नेक्स्ट देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। मकिन एखन हमनी के इस सभ्यता संस्कृति अब गते गते भेस्ताई रहल है बेड़ाई रहल है। दोसर क्षेत्रक सांस्कृतिक प्रभाव से ही अपन संस्कृति के बेस चीजवन के बिसर के दोसर संस्कृति के अपनाई रहल हत। एकर पाछू बड़ी जबर कुटचाइल चल रहल है। इस क्षेत्र के उपनिवेश बनाई के चूसल जायल रहल है। ई भावे इस क्षेत्रक रवैया लोकक हालित ठीक ऐसने है जैसने के हारल मोरल लोक शोषक सब विजयी जैसन अत्याचार करहत एखिन ऊपर हियाक भाषा संस्कृति से घिन करहत एकर विकासे रुकावट करहत। ई भावे एखन हियाक संस्कृति ऊपर सांसइत मतलब संकट के बदरी घटघटाइल रहल है। मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे लेकिन यहाँ के संस्कृति और सभ्यता दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। दूसरा क्षेत्र के संस्कृति का प्रभाव यहाँ के लोग के संस्कृति पर बहुत ही असरदार देखने को मिल रहा है। उसके बाद बोला जा रहा है कि दूसरा संस्कृति को आदमी अपनाने लगा है और अपना संस्कृति को पीछे छोड़ने लगा है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा चाल है। इस क्षेत्र को उपनिवेश के तौर पर बनाया जा रहा है मतलब यहाँ पर निवेश का साधन को बनाया जा रहा है। इसलिए इस क्षेत्र का रहने वाला आदमी ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हारल मोरल लोग मतलब हारा हुआ या मतलब शोषण क्या हुआ आदमी जिस तरह रहता है उसी तरह। फिर बोला जा रहा है कि यहाँ का भाषा संस्कृति से घिन करने लगा है आदमी
और दूसरे की संस्कृति, दूसरे के सभ्यता को अपनाने लगा है। इसी कारण से हम लोगों के संस्कृति के ऊपर संकट का बादल मंडरा रहा है। घटघटाइल रहा है मतलब मंडरा रहा है। नेक्स्ट देखिए, हमिन के संस्कृति के ऊपर की रूपे संकट भइल गेल है, सेटा हम एगो पटतईर दई के फुरछावे जिगिस्ता करो। ई हमर एगो आया अनुभव। आज से 10 बछर आगू हम मुजफ्फरपुर पढ़ो हलो। हमर संगी गुला जानला कि ई छोटा नागपुर के हके तो हमरा जंगली बनैया कही के चिड़वाव हलत। अखिन हमरा ई बात कही के बराबर चिड़वावत कि एकर बाटे जनी बेपरद हटे, बाजारे घूरत, खेते खरइया गोरू काड़ा आर मरद लेखे खटहत। मतलब बोला जा रहा है कि लेखक बोल रहे हैं कि हम लोग के संस्कृति के ऊपर इस तरह का संकट जो मंडरा रहा है, इसको हम एक उदाहरण के रूप में बताने का कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे साथ या फिर मेरा अनुभव पर किया गया है। बोला जा रहा है कि आज से 10 साल पहले जब मैं मुजफ्फरपुर में, मतलब कवि जब लेखक जो मुजफ्फरपुर में पढ़ रहे थे, उस समय उसके जो संगी साथी थे, जब उसको मालूम चला कि ये छोटा नागपुर से है, तो वो उसे लेखक को जंगली और जंगल में रहने वाले कह कर चिढ़ाते थे। लेखक को इस बात पर वे लोग चिढ़ाते थे बोलकर कि वहाँ के मतलब छोटा नागपुर के सभी औरत लोग खेत जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, गोरू काड़ा मतलब गाय गोरू को चराते हैं और हाट बाजार में जाते हैं काम करने के लिए, ये सब कह के चिढ़ाते थे लेखक को। उसके बाद आगे देखिए, हम पूछ लियन तो एकर में खराब की है भला। अरे ओकर ठीन पेट है, भूख है, और तोकरे पूर्वे लागिल दूगो हाथ गोड़ है। यदि खटई महीने तक जोरे पेट भर है तो बुराई की। इतना सुनते अखिन भवाई के हंसत आर कहत, बेवकूफ़, तुम लोग जंगली हो, असभ्य हो, औरतों और मर्दों की तरह बेपर्दा शहर बाजार घूमने देते हो, खेत खलिहान में काम कराते हो। औरत इस काम के लिए तो नहीं होती है। औरत होती है गृह की शोभा, औरत होती है पुरुष को सुख पहुंचाने के लिए। औरत के ऊपर कुल खानदान की इज्जत होती है। इज्जत ही सरे बाजार खेतों खलिहानों में घूमती फिरे तो कुल खानदान की, घर की और स्वयं हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। पुरुष का धर्म है औरत का भरण पोषण करना, इसकी इज्जत की रखवाली करना। तो लेखक पूछते हैं कि इसमें खराब का क्या बात है, भला इसमें खराब का क्या बात है। उन औरतों के पास पेट है, भूख है और काम करने के लिए 2 हाथ 2 पैर है। यदि वे लोग खट के मेहनत के जोर पर अपने पेट का भरण पोषण करते हैं तो इसमें बुराई क्या है। इतना सुनते ही वे लोग हंसते हैं और कहते हैं कि तुम लोग बेवकूफ़ हो, जंगली हो, असभ्य हो, औरतों और मर्दों में फ़र्क ही नहीं रखे हो। औरत को भी काम करने के लिए खेत खलिहान में भेज देते हो। औरत इस काम के लिए नहीं बनी है, औरत गृह शोभा के लिए बनी है। औरत बनी है पुरुष के सुख के लिए। औरत के ऊपर कुल खानदान की इज्जत होती है। इज्जत ही सारे बाजार में और खेत खलिहानों में घूमते फिरे तो कुल खानदान की इज्जत क्या रह जाएगी और स्वयं हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। पुरुष का धर्म है औरत का भरण पोषण करना, इसकी इज्जत की रखवाली करना, इस तरह कहते हैं। वे फिर आगे कहते हैं कि जानते हो हमारी बहू बेटियों, हमारे घर की स्त्रियां घर का देहरी तक नहीं लांघती। स्त्रियां गांव के लोगों, टोले मोहल्ले के लोगों तक को ठीक से नहीं पहचानती है। फिर वे कहते हैं कि हमारे घर के बहू बेटियां जो है, हमारे घर के स्त्रियां जो है घर के देहरी को नहीं लांघती है। स्त्रियां गाँव के लोगों, टोले मोहल्ले के लोगों तक को ठीक से पहचानती तक नहीं है, मतलब वो घर से निकलती ही नहीं है तो पहचानेंगी कैसे। फिर आगे कहा जा रहा है, हम ये सब बात सुनतो लो तो बड़ी हैचक बुझा हल। हम सोचे लगा हलो एखिन के सोच तो हमनी से ठीक उल्टा है। कबू कबू तो हम सोचो हलो कि सानियत ठीने हमनी असभ्य लागी आर एखनी सभ्य। तखन गांधी से तू बन हल आर हुआ खटक लागिन छोटा नागपुर ले बड़ी रेजा गेल हल थे। ऊ रेजा सबके देख के हमर संगी गुला के हमरा चिड़वाक लागिन मसाला मिल गेले। अखिन कहते, देखो रे जंगलिया के गांव की इज्जत सरे आम घूम रही है। देखो तो सर में टोकरी लेकर कैसे काम कर रही है। अजीब जंगली देश है छोटा नागपुर भी भाई। बोला जा रहा है कि हम ये सब बात सुने तो बहुत ही अटपटा सा लगा। हम सोचने लगे
कि इन लोग का सोच हम लोग के सोच से बिल्कुल ही उल्टा है। कभी कभी हम सोच रहे थे कि इन लोग का सभ्यता ठीक है और हम लोग का सभ्यता खराब है। उस वक्त गांधी सेतु बन रहा था और हम लोग के गांव से मतलब छोटा नागपुर से बहुत ही बड़ी रेंजा में मतलब समूह में सब लोग औरतें वहाँ पे काम करने गई थी। वो संगठन को देखकर हमारे जो संगी साथी थे वो हमको चिढ़ा रहे थे कि देखो देखो उन लोग के जंगल का जंगलिया आदमी लोग गांव की इज्जत को सरेआम घूम रही है। देखो तो सर में टोकरी लेकर काम कर रही है। अजीब जंगली देश है छोटा नागपुर में। देखिए हम सुनतलो तो बड़ी हैचोके पड़ जा हलो, आपन के कभी कभू छोट आर नीच बुझे लाग हलो। मतलब जब लेखक कहते हैं कि जब हम इस तरह का बात सुनते थे अपने साथियों के द्वारा तो बहुत ही असमंजस में पड़ जाते थे और कभी कभी हम अपने आप को छोटा और नीच समझने लगते थे। आगे देखिए बोला जा रहा है कि एक बार मुजफ्फरपुर एगो गाँव में बिहा धारे न्योता खाए के जोगाड़ बन गेलक। हमहू गेला आर हमर संगे आरो केते साथी गेला। हमें देखलो उ खूब पढ़ल लिखल परिवार है रहे। ओकर घरे की बेटी छुआ आर की बेटा छुआ सभी खुले आम बिन पर्दा के घूर बुलत। कन्याई के हमिन सब पोहना से भेंट मुलाकात कराबल गेलक। हमरा बड़ी बेस बुझायलक। संगे संगे हैचोको बुझलक कि लेकि सुनैत रहल हलो कि हिने पड़ी पर्दा सिस्टम है। हमन अपन एगो संगी के पूछलिए, क्या जी तुम तो कहते थे कि हमारे इधर की औरतें खुले आम घूमती फिरती नहीं है, किसी गैर से बोलती नहीं है, परंतु यहाँ तो देख रहा हूँ कि इस परिवार की सभी औरतें बड़े खुले तौर पर घूमती फिरती है। क्या गैर क्या अपने सबों से मिलती है, बात करती है, ये क्या माजरा है। लेखक कहते हैं एक बार जब मुजफ्फरपुर के गांव में एक शादी हो रहा था तो वहाँ से खाने पीने का एक न्योता मिला था, मतलब खाने पीने का जुगाड़ हुआ था। तो वहाँ पे वो अपने संगी साथी के साथ लेखक वहाँ पे गए हुए थे और वो जो परिवार थे वो बहुत ही पढ़ा लिखा परिवार के थे। तो वहाँ पे जाने के बाद लेखक देखते हैं कि वहाँ का जो लड़की है और वहाँ पे जो लड़का है क्या अंतर है। खुले आम बिना पर्दा के सब घूम फिर रहे हैं और जो लड़की है उसके साथ सभी लोग भेंट किए, मुलाकात किए। तो लेखक को बहुत ही अच्छा लगा और साथ ही साथ वे अपने साथी को पूछ रहे थे, क्या जी तुम कहते थे कि हमारे इधर की औरतें खुले आम घूमती फिरती है, किसी गैर से बोलती नहीं है, परंतु यहाँ तो देख रहा हूँ कि इस परिवार की सभी औरतें बड़े खुले तौर पर घूमती फिरती है। क्या गैर क्या अपने सबों से मिलती है, बात करती है, ये क्या माजरा है। तखन वो तड़बड़े कहलक, अरे नहीं जानते, बड़े हाई सोसाइटी वाले हैं ये लोग, बड़ा एडवांस परिवार है, बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर है ये लोग काम करते हैं। इनके घर की सभी औरतें सर्विस करती है, विभिन्न सरकारी ऑफिसों में देखते नहीं इनका रहन सहन। तखन हम दंत से कहले, क्या जी जब हमारे यहाँ की औरतें सभी काम करती है, सभी से खुले आम मिलती है, पर्दा नहीं करती है, हाट बाजार जाती है, खेत खलिहानों में काम करती है, यहाँ तक कि औरतें बारात तक जाती है, तो हम इस फैमिली से भी एडवांस हुए कि नहीं हुए। हमारे यहाँ किसी खास परिवार नहीं बल्कि सारे झारखंड में ऐसा रिवाज है, तो हमारा पूरा झारखंड ही एडवांस हुआ ना। फिर हमें किस तरह तुम सब जंगली और असभ्य कहते हो। फिर आगे देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि इतना सुनती सबके माथा चकराई गेलल। झारखंडक समाज के प्रांतत्व हके इतना सुनते ही सबका माथा चकराने लगता है। और झारखंड समाज का प्रांत तत्व है पहला श्रम, दूसरा समता, तीसरा सह अस्तित्व और चौथा सहयोगात्मकता। खोट्ठा में श्रम को बोला जाता है मेहनत, समता मतलब समान को समता कहा गया है, सह अस्तित्व जीएक बराबर अधिकार जिसको कहा गया है, और लास्ट है चौथा नंबर सहयोगात्मक। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद सामूहिकता, सरलता, प्राकृतिक अभिमुखता आर ई गुणटा दुनियाक सबले विकसित, सबले सुसंस्कृति आर सबले सभ्य समाजक गुण। मकिन बड़ी दुखक बात आज हमिन अपन ई गुण के भुलाए रहली आर घिनघिनिया चाइल के अपनाए रहली। बोला जा रहा है झारखंड समाज का प्रांतत्व है श्रम, समता, सहअस्तित्व, सहयोगात्मक, सामूहिकता, सरलता, प्राकृतिक अभिमुखता। ये सब जो दुनिया से सबसे विकसित है, सबसे सुसंस्कृत और सबसे सभ्य समाज का गुण है। लेकिन इस तरह के सभ्यता को और संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं और एक मतलब एक छोटा सा सोच को हम अपना सब संस्कृति और सभ्यता के रूप में मान रहे हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, झारखंडक लोग खैट के खाहत, चाहे जनी हो या मर्द बा मतलब और या मर्द, बिना खटले खाइक जानबे नहीं करत, कामचोरी आर बेईमानी नाम तक न जानहत।
ई खटी खाइक गुणटा हमनी के सांस्कृतिक आया गुण आर यही चलते झारखंडक लोग बड़ी सुखी रहत। मकिन आई देखा ऐसन परिस्थिति पैदा भई गेल है झारखंडक लोग के सोचे पड़े लागल है कि शायद खटना एक बेकार चीज कि लेकिन झारखंडक लोग खटत और मजा मार है दोसर कोई जे ना खट है से है चाक चिकन देखा है और मलकल बुल है, मकिन जे खट है ओकर दुखे के अंत नहीं। तो आज झारखंडक लोग के ऐसन बुझाए लागल है कि ठहिकारी कामचोरी और बेईमानी अभ्यास जखन कोई झारखंडी ऐसन काम करहत तो लोग कहत अब झारखंडी लोगों को अक्ल आ रही है। देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, इसका हिंदी अर्थ कि झारखंड का आदमी खट के खा रहे हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, बिना खटे कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। काम चोरी और बेईमानी का तो नाम ही नहीं जानते हैं ये लोग। यहाँ के आदमी का खट के खाने का गुण ही हमारी संस्कृति का गुण है और इसी चलते झारखंड के लोग बहुत ही सुखी से रहते हैं। लेकिन अभी के समय में देखिए ऐसा परिस्थिति पैदा हो गया है कि झारखंड का लोग के आदमी को सोचने लगे हैं कि ये खटना ही बेकार है, ये खटना ही बेकार है। झारखंड का आदमी खटते हैं और दूसरा लोग मज़ा से ही उसको खाते पीते हैं और मज़ा से रहते हैं। जो नहीं खटते हैं वही ही अच्छा से साफ सुथरा चिकन से मतलब रहते हैं, लेकिन जो खटते हैं उसका दुख का अंत ही नहीं है। आज झारखंड के लोग ऐसा समझने लगे हैं कि खटना ही बेकार है, कामचोरी और बेईमानी ही अच्छा है। जब कोई झारखंडी इस तरह का काम करते हैं मतलब काम करना छोड़ देते हैं खेती बाड़ी खरिहान में, आदमी कहते हैं कि झारखंड के लोग को अब अक्ल आ रही है। कहने का मतलब अगर खेत खलिहान जंगल में अपना हम अगर झारखंडी होने का काम करते हैं तो आदमी कहता है कि देखो ये जंगली है, और अगर उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं तो आदमी कहने लगता है कि हाँ अब झारखंड के लोग को अक्ल आ रही है। फिर आगे देखिए बोला जा रहा है कि मकिन भाई ईटा हमनी के विकास नाय विनाश, हमिन के संस्कृति को ऊपर घात संकट ई गुणटा सिराले झारखंड सिराय जाय तक खटी खाई गुणटा के बेचवेक आया दरकार है एखन। बोला जा रहा है कि लेकिन भाई इस तरह का गुण हम लोग का विकास नहीं विनाश का गुण है। हम लोग के संस्कृति का ऊपर संकट छा गया है। इस तरह का गुण झारखंड को ले डूबेगा। खट कमा के खाने का गुण को बेचने का इस प्रकार दरकार क्यों पड़ रहा है, अभी इस प्रकार का दरकार क्यों आया है। आगे देखिए सांस्कृतिक दोसर बड़ खूबी ई है कि यहाँ समानता के भावना बड़ी जोर, आदमी तो आदमी कुकरो बिलाइर के बराबर हिस्सा यहाँ दियल जाए। एकरा एगो पटतईर ई भाव बुझा झारखंडक लोग जखन वन झार शिकार खेले जाहत तो अखनी के संगे कुकरो जाहथिन। मारल शिकार के जखन बाटा बखरा करे लगा हल तखन कुकरो के बराबर हिस्सा दिल जाए। ई पटतईर त गोटे दुनिया कहीं नहीं पढ़े झारखंडक छोड़े गए। सही ले देखा गोटे झारखंडक एको गो ऐसा आदमी नहीं पेबे जकर अपन घर द्वार नाय एवाद टुकरी जमीन नाय, सबके जिए खाए भर जोगाड़ है। लेकिन आज हियाँ के लोग घर द्वार दुखे टपर गाँव हत। तो ई हमीन के सांस्कृतिक संकट, झारखंडी सांस्कृतिक संकट। बोला जा रहा है कि हम लोग का संस्कृति दूसरों की संस्कृति से एक बहुत ही खूबी है कि यहाँ का समानता और भावना बहुत ही जोरों से है। आदमी तो आदमी कुत्ता बिलार भी यहाँ का हिस्सा बराबर दिया जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जब झारखंड के आदमी जंगल झाड़ जाते थे शिकार करने के लिए तो उस वक्त उसके साथ कुत्ता भी जाता था और जो भी शिकार को उन लोग मारते थे तो वह उसका बंटवारा जो होता था उसका एक हिस्सा कुत्ता को भी देते थे। इस उदाहरण से यह उदाहरण जो है कहीं भी नहीं मिलेगा सिर्फ झारखंड के अलावा। इसलिए पूरा झारखंड का एक ऐसा भी आदमी नहीं है जिसके पास अपना घर द्वार नहीं हो, जिसके पास थोड़ा सा भी ज़मीन न हो। वे अपनी ज़मीन से अपना जीने के खाने का जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन अभी के समय में यहाँ के आदमी को घर द्वार पर दुख छा गया है। ये हम लोग के संस्कृति पर संकट छा गया है। झारखंड के संस्कृति पर संकट का बादल मंडराने लगा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हियाँ के लोग अपन पर्व त्योहार के मिली जुली के मनावत। करम सरुल सोहराय बौड़ी बा पूस पर्व देखो सब पर्व सामूहिक रूप से मनावत। जनी मरद सबे एक संगे नाचत डेगहत गीत नाच जतरा सेंधरा जाहत। बेटा छौवाक दल गाँव है तो बेटी छौवाक दल सखाव है। जनी मरद के बीच भिन्न भेदाव विचार नाय रहे के चलते जैसन लड़काक माइन तैसने लड़की माइन से हियाँ दहेज के नाम निशान नाय। मकिन आई झारखंड के जनी मर्द के माझे
भिन्न भेदभाव विचार जन्म रहल है। जनी के पर्दा के भीतर राखे शुरू कर देल हत, जनी के घर भीतर राखे शुरू कर देल हत, इज्जत बेइज्जत के ठिका और माथा बांध रहल। तो हमनी संस्कृति ऊपर हिया समझाइत है संकट है। इस संकट के अखन भगावे का कर दरकार है। अपन व्यस्त संस्कृति बचवे जिगिस्ताक चेष्टाक एखन टटका दरकार। आइज गोटे दुनिया जनी के मर्दक बराबर स्थान दियक बात करहत आर दियक कोशिश करके प्रगतिशील आर सभ्य काहक जिगिस्ता करहत। मकिन हमनी झारखंडक समाजक तो जनिक मर्दे मांझे भेद नाय, जनी आर मर्दक स्थान बराबर आइज नाय हजारों बछर आगवे ले है। ई भावे तो हमीन सब ले बेसी सभ्य आर सुसंस्कृत। बोला जा रहा है कि यहाँ का आदमी अपना पर्व त्यौहार को मिलजुल के मनाते हैं, चाहे वो करम हो, सोहराय हो, बवड़ी हो, मतलब पुष पर्व हो, मकर संक्रांति का पर्व बोला जा रहा है, जो कि सब औरत और जेंट्स मिल के, जो औरत और मर्द मिल के हाथ और पाँव साथ ही साथ चलाते हैं, एक साथ आना जाना करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, एक साथ है। आदमी और औरत के बीच में भेदभाव नहीं रहता है। झारखंड में दहेज का नामो निशान नहीं है, लेकिन आज झारखंड का औरत और मर्द के बीच भेदभाव का जन्म हो रहा है। औरत को पर्दा के भीतर रखने का काम शुरू किया जाने लगा है, औरत को घर के भीतर रखने का काम शुरू किया जाने लगा है। इज्जत और बेइज्जत का ठेका उसका अपने माथे पर बांध कर चलने शुरू कर दिया है। इस तरह इस प्रकार के संकट को अपने से दूर करने का समय आ गया है। अपने संस्कृति को बचाने का चेष्टा और जिज्ञासा हमेशा करते रहना है। आज के समय में पूरा दुनिया का मर्द और औरत एक साथ चल रहे हैं। औरतों को भी मर्द का जितना समान स्थान दिया जा रहा है। हर एक काम में औरत और मर्द को समान समानता दिया जा रहा है। हम लोग के झारखंड के समाज में तो औरत और मर्द का समानता बहुत ही पहले से दिया जा रहा है, आज नहीं हजारों वर्ष पहले से ही दिया जा रहा है। तो इस तरह तो हम लोग झारखंड जो है बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत हुए, क्योंकि हम लोग तो पहले से ही मर्द और औरत के बीच में समानता है। कभी भी हम लोग नहीं चाहे कि औरत पर्दे के पीछे रहे, घर में रहे। आगे देखिए, बोला जा रहा है झारखंडक संस्कृति तेसर का विशेषता है सहअस्तित्व के भावना। सहअस्तित्व के माने सब जातिक बा सभे लोग आपन आपन अस्तित्व है, सभे के जिये के अधिकार है। ई माइन के चलक चाही मनक जियो और जीने दो, ई भलक स अस्तित्व। ऐसन जीवन दृष्टि हमनी संस्कृति आया विशेषता। एखनहु झारखंडक गाँव कोई भूल के देख सके है, कभू कभू तो बड़ी हैचके है जाही पर है कि कहूँ कहूँ एके मुधना मचाई कुर्मी आर रविदासों के घर है, एके अंगनवाड़ी हरिजन आर स्वर्ण रहत। दुनिया कोनो जगह स अस्तित्व के ऐसन पटतैर भेटाना दुर्लभ है। दुइयो जात अपन अपन जातक पैसा धंधा करत, हजारों बच्छर ले एके संगे रहल आयलत। मुसलमान, कुर्मी, मुंडा गोटे झारखंडक गाँव में मेसर कोसर बैसल मांडल हत। जाइत पिछू टोला नाय पेभे। एखनो हमर अपन गाँव में मुसलमानक घरक मांझे कुर्मी आइज सैकड़ों बच्छर से संगे रहिया रहल हत। आज़ादी के आगू झारखंडक केऊ लोक सांप्रदायिकता बात सुनल है एकदम नाय, मकिन एखन झारखंडक शुरू भइल रहलत। झारखंड हरिजनक घर गांव ले बाहरे सरकार बनाई रहल है। हिंदू मुसलमान और आदिवासी के मध्य भिन्न भेदभाव विचार पर चावल जाइत रहल है। हमीन का संस्कृति आया गुंडा बर्बाद भय रहल है। ध्यान से समझिए, तो झारखंड की संस्कृति का तीसरा विशेषता है सहअस्तित्व और भावना। सहअस्तित्व का मतलब होता है सभी जात का अपना अपना अस्तित्व, सभी के जीने का अधिकार है। इस तरह यह मान के चल सकते हैं कि जियो और जीने दो, ये हुआ अस्तित्व। कभी कभी तो बहुत आश्चर्य की बात होता है कि एक ही चौक पर कुर्मी और रविदास का घर रहता है, एक ही आंगन पर हरिजन और स्वर्ण मतलब जो जनरल जाति का होता है, उच्च जाति का होता है, वो उसका घर रहता है। दुनिया के किसी भी जगह में इस तरह का अस्तित्व का उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों जात अपना अलग अलग पैसा और धंधा करते हैं और हजारों वर्षों से एक ही साथ रहते हुए आए हैं। मुसलमान हो, कुर्मी हो, मुंडा हो, पूरा ही झारखंड का जो जनजाति है वो मेसर कोसर एक ही जगह पे बैठा हुआ है। जाति के पीछे टोला देखने को नहीं मिलेगा। अभी भी हमारे गांव में मुसलमान घर के बीच में कुर्मी हजारों सालों से साथ में रहते आ रहे हैं। आज़ादी के पहले झारखंड का कोई भी लोक सांप्रदायिकता बात सुने हैं? एकदम नहीं। लेकिन अभी के समय में झारखंड में ये सब शुरू होने लगा है। झारखंड में सरकार द्वारा हरिजन का घर गांव से बाहर बना दिया जाने लगा है। हिंदू और मुसलमान आदिवासी बीच में भेदभाव होने लगा है। हम लोग की संस्कृति का गुण बर्बाद होने लगा है। हम लोग की संस्कृति पर संकट छाने लगा है। नेक्स्ट देखिए,
चौथा चीज है भाषा। भाषा सांस्कृतिक वाहन लागे। मैंने हमनी के संस्कृति बा कोनो सांस्कृतिक भाषा के मध्य में परस्फुट हो है। भाषाएं सांस्कृतिक प्रसार की भावे हतई, गुण दोखेक बखान की भावे हतई। यदि भाषा मोरतक तो संस्कृति के कोई बचावे नहीं पारतक। मकिन आज हमनी के मने अपन भाषा और संस्कृति प्रति इतना हीन भावना भर दिल गए कि अपन माई के कारे काखे सीखल भाषाएं बचके न लाज बुझा है। फल की भेलक? फल भेलक कि हमनी के अपन भाषा संस्कृति ऊपर टान कम भई गेलक। हमनी अपन भाषा यदि बोली तो जंगली कहाई और अखिन मैंने गैर झारखंड लोग तड़तोड़ले अपन भाषा की घरे की बाहरे सगरी घरी बोलत। तो हिया हमनी संस्कृति ऊपर समझाइत है। आज भाषा संस्कृतिक पुनर्जागरण के बेराई रांची विश्वविद्यालय हमनी के भाषा की पढ़ाई भई रहल है। आए से एमए तक। मतलब बोला जा रहा है कि चौथा चीज़ है भाषा। भाषा जो है संस्कृति का वाहन है। मतलब भाषा जो है किसी भी संस्कृति को प्रकट करने का एक माध्यम है। भाषा अगर नहीं रहता तो संस्कृति का प्रचार नहीं हो पाता है। अगर भाषा मरता है तो संस्कृति को कौन बचाएगा। लेकिन अभी के समय में हम लोग को अपने भाषा और संस्कृति के प्रति इतना हीन भर दिया गया है कि हम लोग अपने भाषा को और संस्कृति को बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। हम लोग अपने भाषा और संस्कृति को अपने आप में ढालने में हम लोग को शर्म लग रहा है। तो इसका फल क्या होगा? फल ये होगा कि हम लोग के अपने भाषा और संस्कृति पर जोर बहुत ही कम होने लगा है। हम लोग को भाषा और संस्कृति को जंगली कहा जाने लगा है। लेकिन अगर यही चीज़ गैर झारखंडी करता है तो उसको घर के साथ साथ बाहर भी सम्मान मिलता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम लोग का संस्कृति के ऊपर संकट छाने लगा है। इसलिए आज भाषा और संस्कृति का पुनर्जागरण के लिए रांची विश्वविद्यालय में इस भाषा का पढ़ाई होने लगा है, आईए से लेके एमए तक। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है कि एखन हमनी के भाषा के कोर्ट कचहरी बैंक आरो जगह मान्यता मिलक दरकार है। एक बात तो साफ है जे है यदि अपन भाषा और संस्कृति के बचावे ले गोटा झारखंडक लोग क्रिया खाई लेत तो कोनो ऐसा ताकत न है जे एकरा बेड़ावे पारतक। बोला जा रहा है कि इस भाषा को कोर्ट कचहरी में बैंक में और बहुत ऐसे जगह में मान्यता मिलने का जरूरत है। मान्यता नहीं मिला है। एक बात तो साफ है यदि हम अपने भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए ठान ले कोई भी ऐसा ताकत नहीं है जो इसको रोक सकता है। नेक्स्ट देखिए, वैसे तो हम इनके सांस्कृतिक संकट के ऊपर एगो पोथी लिखल जा पा रहे, मकिन ओते बात के ई छोट रचनाएं टावनाटा तनी कष्टक काम तैयो खाटे खूटे हिया जैर बात के उखरावे के चेष्टा करल हो। बोला जा रहा है ऐसे तो हमनी के संस्कृति के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बुक लिखा जा सकता है, लेकिन किसी तरह छोटा सा रचना के तौर पर इस संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए ये रचना को लिखने का चेष्टा किया गया है। तो दोस्तों ये था हम लोग के संस्कृति के ऊपर संकट जो छाया हुआ है उसके बारे में लेखक अपने भाव को प्रकट किए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बना है क्योंकि आप लोग जिस तरह बोले थे कि खोट्टा को पढ़िए और वहीं उसका हिंदी बताइए, तो आप लोग ने बोला था कि अगर वीडियो लंबी बनी तो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने खोट्टा को पढ़ा और वहीं पे उसका हिंदी बताया। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।